मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 30 है और ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है आ और बा 3/4 और 1/4 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। ये दो पार्टनर हैं ए और बी। 31 मार्च 2017 को उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार दे रखा है। विविध लेनदार दे रखे हैं 41,500 रुपए के। संचय निधि दे रखी 4,000। पूंजी खाते दे रखे हैं, ए की पूंजी 30,000 और बी की पूंजी 16,000। बैंक में रोको दे रखी है 26,500 रुपए और प्राप्य विपत्र 3,000, देनदार 16,000, स्टॉक 20,000, फिक्चर्स 1,000 और भूमि भवन 25,000। इस प्रकार बैलेंस शीट का योग दे रखा है 91,500 रुपए। 1 अप्रैल 2017 को निम्नलिखित शर्तों पर सी ने प्रवेश किया है। नया शेयरधार सी है, उसने प्रवेश किया है निम्नलिखित शर्तों पर। पहली शर्त है सी पूंजी के रूप में 10,000 देगा। प्यारे बच्चों, इसकी क्या एंट्री करेंगे आप? जब कोई नया शेयरधार पूंजी के रूप में नगद राशि देता है तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल करते हैं। यहाँ नया पार्टनर सी है तो यहाँ आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ब्रॉट एज कैपिटल 10,000 रुपीज। सेकेंड पॉइंट है ख्याति के 5,000 रुपए देगा, जिसकी आधी राशि आ और बा आहरित करेंगे। आधी राशि फर्म से निकाल लेंगे। प्यारे बच्चों, जब नया शेयरधार ख्याति की राशि नगद लेकर आता है तो उसके संबंध में क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। तो यहाँ सी 5,000 रुपए ख्याति का नगद लेकर आया है तो यहाँ आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग अमाउंट ब्रॉड एज प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 रुपए। इस एंट्री को पहली एंट्री में भी समायोजित कर सकते थे और ये एंट्री कर सकते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग अमाउंट ब्रॉड एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। प्यारे बच्चों, जब नया शेयरधार ख्याति की राशि नगद लेकर आता है तो पुराने शेयरधार अपने त्याग के अनुपात में उसे बांट लेते हैं और उसकी क्या एंट्री होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ ओल्ड पार्टनर ए और बी हैं तो आप एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड। प्यारे बच्चों, ये एंट्री त्याग के अनुपात में होती है और त्याग का अनुपात वही निकालते हैं जहां नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों दे रखे होते हैं। नहीं तो जो पुराना अनुपात है वही त्याग का अनुपात होगा। तो यहाँ पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात माना जाएगा और ये 5,000 रुपए का 3/4, 5,000 का 1/4 ए और बी के पूंजी खाते में क्रेडिट कर देंगे। तो ए के पूंजी खाते में 3,750 और बी के पूंजी खाते में 1,250 रुपए क्रेडिट करेंगे। प्यारे बच्चों, पुराने शेयरधार इस ख्याति की राशि को फर्म से आहरित भी कर सकते हैं और फर्म में रहने भी दे सकते हैं। तो जब ख्याति की राशि आहरित करते हैं तो उसके संबंध में जो एंट्री होती है वो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। चाहे आधी राशि आहरित करें चाहे पूरी राशि आहरित करें या 25% आहरित करें, आहरित करने की यही एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डियार्ड टू बैंक या कैश अकाउंट। तो यहाँ आप एंट्री करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ए के पूंजी खाते में डेबिट करेंगे 3,750, इसकी ख्याति का हिस्सा था, उसका 1/2 1,875
और बी के हिस्से की ख्याति थी 1250, इसका 1/2 625। इस प्रकार टू बैंक में 2500 रुपये लिखेंगे। बीइंग प्रीमियम अमाउंट ड्रॉन। प्यारे बच्चों, ये नए साझेदार के प्रवेश और ख्याति लाने के संबंध में एंट्री थी। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है स्टॉक और फिक्चर्स के मूल्य में 10% की कमी होगी तथा विविध देनदारों और प्राप्य विपत्र पर 5% की दर से संधि ऋण के लिए प्रावधान बनाया जाएगा। प्यारे बच्चों, जब संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता है तो उससे संबंधित लाभ हानि ज्ञात करने के लिए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है और रिवोल्यूशन अकाउंट से पुनर्मूल्यांकन से लाभ हानि ज्ञात की जाती है। प्यारे बच्चों, जब संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है या दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होती है तो हानि होती है और इसके संबंध में एंट्री होती है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स और टू लायबिलिटीज। संपत्तियों के मूल्य में कमी हुई है तो टू असेट्स और लायबिलिटीज में वृद्धि हुई है तो टू लायबिलिटीज। प्यारे बच्चों, यहाँ स्टॉक और फिक्चर्स के मूल्य में 10% कमी हुई है तो हम एंट्री करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फिक्चर्स और देनदार और प्राप्य विपत्र पर 5% का संधि ऋण में प्रावधान करना है तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन बीआर 5% निकाल देंगे। देनदार 16,000 के दे रखे हैं, 5% इसका 800 रुपये और बीआर दे रखे हैं बिल्स रिसीवेबल आपके 3,000, इसका 5% 150 रुपये। अगला पॉइंट है भूमि और भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी। प्यारे बच्चों, जब संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है या दायित्वों के मूल्य में कमी होती है तो लाभ होता है और इसकी एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री करेंगे आप लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। 20% की वृद्धि हुई है। भूमि भवन का मूल्य 25,000 है, 25,000 का 20% निकालेंगे 5,000 रुपये आएगा। इसके बाद कह रखा है कि फर्म के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा जिसके लिए 1,000 रुपये तक के दायित्व का सृजन किया जाएगा। लायबिलिटीज फॉर डैमेज, 1,000 रुपये दायित्व होने की संभावना है, इसका भुगतान करना पड़ सकता है भविष्य में। फिर दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो गई और जब वृद्धि होती है दायित्व में तो ये हानि होती है और हानि की एंट्री क्या करते हैं आप रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। तो यहाँ एंट्री करेंगे आप रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज फॉर डैमेज। इसके बाद कहा है विविध लेनदारों में सम्मिलित 650 रुपए की एक मद जिस पर कोई दावा नहीं है आप लिखित की जाएगी। लेनदार 650 से कम हो जाएंगे। जब लेनदार 650 से कम हो जाएंगे, दायित्व कम होता है तो लाभ होता है और लाभ की क्या एंट्री होती है लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू रिवोल्यूशन अकाउंट 650 रुपये से एंट्री कर देंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस रिवोल्यूशन से क्या करेंगे। ये 1,600 रुपये प्रॉफिट आएगा और रिवोल्यूशन से जब प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री होती है रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप एंट्री करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। 1,600 रुपये रिवोल्यूशन में लिख देंगे और 1,600 का 3/4 1,200 रुपये ए में और 1,600 का 1/4 400 रुपये बी में, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये नए शेयरधारक के प्रवेश और रिवोल्यूशन से संबंधित एंट्री हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, अगर चिट्ठे में लाभ या संचय दिखा रखा है तो उसकी भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी और ये एंट्री क्या होती है। अगर लाभ दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अगर रिजर्व दे रखा है तो रिजर्व फंड अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ संचय निधि दे रखी थी 4,000 की, तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट और ये पुराने लाभ हानि अनुपात में एंट्री की जाएगी। रिजर्व फंड में 4,000 रुपये लिख देंगे, 4,000 का 3/4 ए में और 4,000 का 1/4 बी में 1,000 रुपये। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार
ये क्वेश्चन की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है एंट्री देखकर, और कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, और उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाते समय पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखना है और जो चेंजेस हुए हैं उनको ध्यान में रखना है। दायित्व में वृद्धि हुई है तो दायित्व पक्ष में लिखेंगे, और अगर संपत्ति में वृद्धि हुई तो संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है तो उसको घटा देंगे, संपत्ति मूल्य में वृद्धि हुई तो उसको जोड़ देंगे, और जो बैंक अकाउंट का बैलेंस आया है उसको लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो निसंकोच आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।